बहुत होशियार है, तू बहुत होशियार है, तू जीतने वाला है, तू बहुत पावरफुल है। समझ में आई? इस तरह अपने आदमी को भी इसी तरह कहो, तू बहुत पावरफुल आदमी है, चिंता नहीं कि मैं तेरे साथ में हूं। समझ में आई? अपने बच्चे को हो, अपने पति को कहो, अपने जो साथ जुड़े उन सभी को ऐसा कहो। उसको भले वो 2-3 वक्त फैल गया है तो भी उसको गलत शब्द मत बोलो, तो वो हार जाएगा और फिर जो हार गया, जो बैठ गया, वो कभी नहीं जीतेगा। जितने लोगों का इतिहास है, चाहे शिवाजी महाराज का इतिहास है, कि चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का इतिहास है, कि चाहे एडिसन का इतिहास है, सभी लोगों की मां ने उनको इतना साहस दिया तभी वो पावरफुल बने। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर, उसकी मां उसको यही बोलती थी कि तेरा जन्म पूरे विश्व में राज करने के लिए पैदा हुआ है, तू पूरे विश्व का राजा है। उसके दिमाग में, साइकोलॉजी में यही घुस गया था कि पूरा विश्व मेरा है। समझ में आ गई? तो वो सिकंदर बना, वैसे सिकंदर नहीं बनता था। एडिसन का ये पढ़ने में पागल था, वो एजुकेशन इतना उसका ज्ञान नहीं था, तो उसको स्कूल से निकाल दिया और उसने इतना पेपर दे दिया कि ये हमारी स्कूल का सबसे मूर्ख लड़का है। तो उसकी मां ने वो पेपर एडिसन को नहीं दिया, परंतु वो उसके पेपर के ये क्या दिया है मम्मी, तो बोलता है ये पेपर में ऐसा लिखा है कि तू दुनिया का बहुत बुद्धिशाली बेटा है और तुझे स्कूल नहीं पढ़ा सकती है, इसीलिए ये पेपर दिया है उन्होंने, अब मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। और पेपर उसने बैग में रख दिया और फिर एडिसन ने पढ़ा, उसको नोबेल पारितोषिक मिला और फिर बाप मर गए। एक वक्त उसने बैग में से वो पेपर निकाला, तभी उसने लिखा था स्कूल के साथ बड़ा मूर्ख तू लड़का है। समझ में आई? उसको ज्ञान क्या दिया था? दुनिया का तू सबसे बड़ा पावरफुल है। तो उसको तुमने नॉलेज के, दुनिया का हर इंसान डायमंड है, कोई भी रास्ते में काम करने वाला भी डायमंड है, पर उसने डायमंड बनने की कोशिश की है? नहीं कोशिश की है तो डायमंड नहीं है फाइनल। हर इंसान को पॉलिश तो होना ही पड़ेगा, पॉलिश होगा, कुछ बनेगा तो उसकी वैल्यू बनेगी, वरना उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। समझ में आई? तो एडिसन ने, उसकी मां ने उसे प्रोत्साहन दिया और वो बनाया आदमी, तब एडिसन इतना बना। शिवाजी महाराज को किसने बनाया? दादाजी कोंडके ने बताया कि तेरे बेटे को बोल तुझा राजा बनाएगा, तू तेरे बेटे को बेटा नहीं बोलेगा, ही माझा राजा है, शिवा राजा है, शिवा माझा राजा है। और शिवाजी को कहा तू ये तेरी मां नहीं है, हे तुला आई साहेब म्हणायचं, काय म्हणायचं? तो आई साहेब, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र की मां है। तो पहले से ही साइकोलॉजी मगज में डाल दिया और वो आई साहेब बोलने लगा, तभी वो महाराष्ट्र की मां बनी और ये राजा तो राजा बनेगा। समझ में आ रही है? तो तुमने बचपन से विजय की भावना अपने बच्चे में डाली है तो विजय होने वाला है, श्रद्धा की भावना डाली है तो श्रद्धा उसके देह में आने वाली है। बरोबर है? तुम उसको बोले तू ये दुनिया में जीतने के लिए पैदा हुआ, तो वो सचमुच जीतेगा। तू बोलेगा तू वेड़ा है, तो वो बोलेगा तू वेड़ा जाए, बस इससे बसूर आना। समझ में आ रही है? आज मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, ये सारी देवियों का काम क्या है? विजय की, श्रद्धा की, अन्नपूर्णा की, दृष्टि, पुष्टि, ये सारी चीजें तुम्हारे घर में है। क्षमा नाम की देवी भी है, दया नाम की देवी भी है, तो वो सारी देवियां तुम्हारे घर में, वो सारी देवियां तुम पे काम करती है। किसी पे दया खाओ, किसी को क्षमा कर दो, किसी पे श्रद्धा रखो, विजय की भावना रखो। घर पे कोई आया उसको चाय पानी नाश्ता समय से करो, प्रसन्न होकर जाना चाहिए, तो अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी। सरस्वती अच्छा बोलो पीछे, अनाथ अनाथ को भी बोलते जाओगे तो वो भी बच्चे तो वहीं घुसने वाला है। समझ में आ रही है? तो सभी देवियां कुल देवी के अंदर समाई हुई है। हमारी कुल देवी की पूजा क्यों करनी चाहिए? 84 करोड़ों वर्ष पहले हमारे देश में राक्षस लोग बहुत जैसे चंड और मुंड जैसे राक्षस रहते थे और उन राक्षसों को मनुष्य को खा जाते थे और उनका विनाश कर देते थे। तब सब भगवान लोग शिव जी के पास गए कि प्रभु हमें बचाइए इस राक्षसों के, आप तो मृत्यु के देवता, इन सबको मार डालो सबको। ये ऐसे कैसे मरेंगे? मैंने भी उनको वरदान दिया है कि ये एक में से कहीं गुना हो तो ऐसे नहीं मरेंगे। पर पार्वती माता ने अपने संतानों के लिए पृथ्वी पे जन्म लिया,
हर एक जगह नए नए नाम थे, कहाँ चामुंडा के, कहाँ भैराई की, कहाँ गाँव देवी के, कहाँ मुमिया माता के, अनेक अनेक रूप से जन्म लिया और वहां के राक्षसों का वध किया। इसीलिए सबकी माता है पार्वती, मगर उनका नाम अलग है। कोई पार्वती बोलता है, कोई तुलजा भवानी बोलता है, कोई अम्बा बोलता है, कोई चामुंडा बोलता है, कोई भैराई बोलता है। समझ में आ गई? तो कुल देवी माता की पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज भी हमारे आसपास, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे सगे संबंधी में कोई ऐसे है कि हमारी बैंड बजा लगते हैं, तो उनकी बैंड बजा दो आप। समझ में आई? और कुछ तो मेरे अंदर ही बैठे हैं, तो ऐसा पकड़ दे, तू ये करू शकत नहीं, तो मी नहीं करती, वो राक्षस मुझे आगे नहीं बढ़ देते, तो उसको भी बैंड बजा रहा है। चाहे वो रोग रूपी है, चाहे विचार रूपी है, चाहे किसी भी रूप में। देखो, रोग रूपी भी राक्षस होता है, वो तो अंदर से बीमार समझता है, मैं तो बीमार हूँ, क्या कुछ नहीं, बीमार हूँ। ऐसे पागल लोग भी है। तो ये कि उसने दिमाग हमें अपने आप को दिमाग बना डाला है, पागल बना डाला है। ये दुनिया में हमें क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जय श्री राम, उसको साष्टांग नमस्कार करते हे भगवान, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवे कपड़े पहनते कि ये दुनिया में से तू कुछ लेने आया नहीं है, कुछ लेके काम, क्रोध, मद, मोह, माया सब छोड़ देना चाहिए है। क्योंकि सब छोड़ देंगे तो कि दुनिया का क्या होगा? काम भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, मोह भी होना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए। अगर मोह नहीं होगा तो नई क्रांतिकारी सोच कहां से होगी? समझ में आ रही है? काम नहीं होगा तो प्रगति आगे से, संसार आगे कैसे बढ़ेगा? ये सारी चीजें हमारे में होनी चाहिए, तो नई दुनिया कुछ आगे प्रगति करेगी। तो हमें कुल देवी की पूजा करनी है और हमारे अंदर के जो राक्षस लोग के अंदर बैठे हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ देते थे, उन सबका विनाश करने की प्रार्थना करनी है। हे गुरुदेवी माता, ये सारों का वध कर और मेरा विजय कर। तो चलो, एक सुपारी लो, थाली में रख दो। अभी ये तुम्हारी कुल देवी माता, बरोबर? जो आप पूजा भवानी, अम्बे माता, शेरों वाली माता जो है वो, उनका नाम से उनको पूजा, उनको 4 चम्मच से पैर धुलाओ। चलो, 1 चम्मच से हाथ धुलाओ, 1 चम्मच से पैर धुलाओ, 1 चम्मच से मुंह धुलाओ, 1 चम्मच से पानी धुलाओ। बोलो ओम कुलदेवी नमो नमः। अभयं स्थापयामि पूजयामि ऊर्ध्वश्वरण्यवर्णामृतनिर्वर्णनाम पादाब्ज पादिद्रव्येण जलं आत्मनिं स्नानीं जलं समर्पयामि। अग्रे वस्त्रं। फिर 4 चम्मच हो गया। अभी पंचामृत। पंचनद्यः सरस्वती मपीयन्ति तत्रोदरा सरस्वतीसंहितानुदेशे भवत्सरितपञ्चाङ्गस्नानं समर्पयामि। पञ्चमस्नानं शुद्धोदकस्नानं आचमनीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत के बाद फिर शुद्ध पानी और फिर थोड़ा हल्दी डालो, शुद्ध पानी से स्नान कराओ। शुद्ध पानी से स्नान करा दो 2 चम्मच से। शुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानं त्वां गन्धर्वां हरिद्रां शुद्धजलं भवत्वां गन्धर्वां गन्धर्वं मृतत्वं मृतत्वं पूजितं राजदेवानि स्मार्तमुच्यता। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानं आचमनीयं जलं फिर से शुद्ध पानी से समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः, ओम कुल देवी नमः। और भगवान को भरपूर पानी से स्नान कराते जाओ। ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवी नमः। ऐसे कुल देवी माता का हम नाम भी दे सकते हैं, या तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे नमः, या तो आपकी कुलदेवी का जो नाम है वो बोलते जाओ। ओम कुलदेव्यै नमः। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशे बहु भरदे। जय चुम्बके चुम्बक कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नासि हरे। जय जय भैरव देह दीन करे। जय अम्बक दे जल जोत करे। जय वैकरी मर्दे शोल करे। जय लोक समासत पाप हरे। जय देवी पितामह
की जय, भवानी मात की जय, अम्बे मात की जय। भगवान को, माता जी को भरपूर पानी से नहलाया। फिर से सुपारी उठा लो, कपड़े से पोंछ लो या फूल से पोंछ लो। हाँ। और उनको वो स्वस्तिक वाले पार्ट के ऊपर बैठा दो, स्वस्तिक वाले पार्ट के ऊपर बैठा दो। थोड़े हेल्प करो, पार्ट के सामने आ जाइए। अभी वहां आओ, स्वस्तिक वाले पार्ट के ऊपर बैठा दीजिए। ये तुम्हारी कुलदेवी माता, बरोबर। कुलदेवी माता को लाल धागा पहनाओ, वस्त्र पहनाओ। ओम शीतमातुर संत्राणं लोकलज्जा निवारिणे मेयोपपाद्ये तुभ्यं वात श्रीप्रतिगृहेतां कुलदेव्यै नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। युक्तं समायुक्ते यज्ञसां संवितं सर्ववर्णपदे दीपं पार्थिपति गुह्यताम्। ओम कुलदेवी माते लोक लज्जा निवारणार्थे वस्त्रं समर्पयामि। ओम कुलदेवी माते टीका करो। गन्धं चंद्रं गंडाद्यं मनोहरं विलेपनसुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अबील, कंकु, गुलाल, हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ा दीजिए। अभिलंजम गुलालंजम पूज्यतां परमेश्वर। चलो
थोड़े चावल चला दीजिए। अक्षताज सुरसेशा माल्यादिनी स्वर्गे धूप दीजिए धूप। ओम वनस्पति रसो वनस्पति रसो भूतो निरांजनम समर्पयामि। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीप ज्योति पराब्रह्मा दीप ज्योति गुरुदेवी माता की जय। चलो एक चम्मच से अपने सामने खाली थाली ले लो और एक चम्मच से हाथ जोड़ा लो और एक फल आहार लीजिए। माता जी को खिलाने की भावना कीजिए। एक फल आहार लो और माता जी को खिलाने की भावना करो। आंख बंद करो, सामने माता जी दिख रही चाहिए। उसके हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म सभी माता जी के हाथ में है और माता जी प्रसन्नता पूर्वक हमारे सामने है। उनको हम फलाहार दे रहे हैं, वैसे भाव करो। ओम देवी नमो नमः। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके भ्यो नमः। ओम गौरी पद्मासनी मेघा सावित्री जया जया देवसेना इदं बलं मया देव स्थापितं ओम देवी मातेभ्यो ऋतुफलं समर्पयामि। रख दीजिए। माता जी को, कुलदेवी को फल रख दीजिए और 5 वक्त खिलाइए। एक चम्मच पानी माता जी को पिलाओ। थाली में दिखाइए, थाली में को। हाँ, ये आपने हर वक्त देखा, हर वक्त आपने सोचा हर वक्त भगवान को बोल के खिलाते हैं। हर वक्त भगवान को हम खिलाते हैं तो प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्याना, ये सब क्या है? भगवान को खिलाने के प्राण वायु है, अपान वायु है। ये सब वायु हमारे जीवन के अंदर शक्ति और ऊर्जा देने का काम करते हैं, अपने खाना को, बरोबर। तो प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय, व्यानाय नाम का भी वायु है, उदानाय नाम की वायु भी है। समझ में आए? तो ये सब वायु हमारे शरीर को, वायु तत्व, जड़ तत्व, ये सब हमारे शरीर को सक्षम बनाता है। तो चलो, भगवान को हमने खिलाया, बीच में पानी खिलाया, फिर से 5 वक्त खिला दिया, बरोबर। 5 वक्त पीछे खिलाओ। ओम प्राण, लेफ्ट हाथ में रखो ऐसा। ओम गुरुदेवी नमो, ओम प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय
नारायण नमः। ओम गुरुदेवी माते भोजितां 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 परमेश्वरी भोजितां समर्पयामि। आंख बंद करो और माता खा रही हुई सी कल्पना करो। ओम शांति 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 सर्वारी शांति भवतु। 4 चम्मच पानी उनको दिखा के थाली में छोड़ दो। उत्तरा पोषण समर्पयामि, हस्त प्रक्षालन समर्पयामि, मुख प्रक्षालन समर्पयामि। बरोबर है? चलो माता जी को अपने खाना खिला दिया, हाथ पैर मुंह धुला दिए, माता जी को एक पान खिला दो। ओम भूंगी भल महादिव्यम नागवल्ली दलेकम ताम्बूलम प्रतिक्रियताम्। माता जी का चलो ओम भूंगी भल महादिव्यम नागवल्ली दलेकम एलार्जुन संयुक्तम ताम्बूलम परिगृह्यताम। तांबूल चढ़ा दीजिए। चलो हिरण्य दक्षिणा चावल के रूप में दक्षिणा चढ़ा दी। हिरण्य गर्भस्थ हे बीज विभास्त अनंत फल में शांति प्रयत्न में हिरण्य में दक्षिणां समर्पयामि। भगवान को हमने दक्षिणा भी चढ़ा दी। अब हमने देखा कि जितनी पूजा हो रही है ये पूजा हम एक शरीर की होती है। भगवान आए, ध्यान से सुनो। भगवान आए, भगवान को पैर धुलाए, हाथ धुलाया, मुंह धुलाया, पानी पिलाया। भगवान को पानी पिलाने के बाद भगवान को हमने फिर से स्नान कराया, अभिषेक कराया, पंचामृत से स्नान कराया, दूध दही घी शक्कर मधु से स्नान कराया। फिर से भगवान को शुद्ध पानी से स्नान कराया। फिर से भगवान को शुद्ध पानी के बाद फिर से गंधोदक स्नान कराया। गंदगी के बाद भगवान को शुद्ध पानी से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद भगवान को अपने स्थान पर बैठा के उनको एक वस्त्र पहनाया, उनको तिलक किया, अभी उनको गुलाल हल्दी चंदन चढ़ाया, धूप और दीप दिया, भगवान को नैवेद्य दिया, पान खिलाया, दक्षिणा दी। इसको 1600 उपचार पूजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1600 उपचार, 16 उपचार, 16 क्रिया की। हम घर में क्या करते हैं? 5 क्रिया। फोटो को पोछ लेना, एक टीका लगा देना, एक हार लगा देना। पोछ रहे हैं क्रिया, टीका लगाना दूसरी क्रिया, हार लगाना तीसरी क्रिया, दया लगाना चौथी क्रिया, अगर लगाना 5वीं क्रिया। जय श्री रामचंद्र जी। समझिए यहाँ हम 16 क्रियाएं करें, हर भगवान को 16 क्रियाएं करें। इसी तरह हमारे जीवन में भी 16 संस्कार होते हैं। हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। वो 16 संस्कार हमें समझने चाहिए। आज से 500,000 साल पहले 16 संस्कार के सारे संस्कार होते थे। अभी कोई संस्कार, बहुत कम संस्कार होते हैं। कौन से? शादी का संस्कार होता है, पंडित जी हमारा शादी कराना है तो संस्कार करते हैं। नामकरण का संस्कार होता है, बरोबर है? नामकरण के बाद दूसरा कौन सा? गोद भराई का संस्कार होता है। बीच में पट्टा है, बच्चा है तो उसके 7 महीने के बाद गोद भराई करनी है, तो उसका संस्कार होता है। फिर दूसरा कौन सा होता है? पंडित जी ज्यादा करके बस यही 4, गोद भराई, बरोबर, नामकरण, दूसरा टकला करते हैं तभी, हाँ बस वो करते हैं। 3-4 होते हैं, पर हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। वो 16 संस्कार आज से कई साल पहले अगर जो 16 संस्कार होते थे, ऐसे संस्कार 16 संस्कार हमारे जीवन में होने लगे तो हमारे बच्चे बहुत बुद्धिमान हो गए। जैसे एक बच्ची अगर 13-14 साल की हुई तो रजस्वाल होगी, पीरियड में आएगी, तो 5 दिन स्नान कराने के बाद उसको मंदिर में लेके जाते थे, उसको टीका करते थे। टीका करने के बाद उसको गणपति और कुलदेवी की पूजा करने को बोलते थे। और गणपति और कुलदेवी माता मेरी बच्ची को इतना संस्कार दो, इतना ज्ञान दो कि आगे जाके ये बच्ची आगे किसी के कुल को आगे लेके जाए और वो बहुत बुद्धिमान बने और उनके बच्चे भी बहुत बुद्धिमान बने। ऐसा उसको संस्कार किया। फिर बच्ची बड़ी होती थी, शादी हो जाती थी, तो शादी का संस्कार। शादी के बाद हमें शादी के बाद संतान कब होना चाहिए? आज से 500,000 साल पहले राजा रजवाड़ी लोग में कहा जाता था कि मेरा संतान कब होना चाहिए। संतान किसी भी समय हो जाए, नहीं होना चाहिए। हमारे घर में सब लोग 10 जन हैं और 10 जन अंदर घर में साथ में रहते हैं। भाई भाइयों में झगड़ा होता है, एक भाई एक भाभी दूसरी भाभी को मारने जाती है, ये मेरा है, ये इसको हाथ नहीं लगा, ऐसा ये गाड़ी मारती है, ये मारना है, ये पीटा है। अरे बाप रे, उस घर में बच्चा पैदा होगा तो तलवार लेके पैदा होगा। फिर 16 साल के बाद वो सर्व माता है, तू पर बाजूला था, समझ में आ गई? वो गदा लेके पैदा होगा। वो गदा हमको अदृश्य रूप में होती है। 20-25 साल के बाद हाथ में गदा दिखेगी उसके।
कि बाप रे ये तो हमारा सबका बाप निकला, क्योंकि तुमने घर में वातावरण वैसा था और तुमने बच्चे को पैदा किया। समझ में आ रही है? जब घर का वातावरण खराब हो तो बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। हम खेत में गेहूं कब डाल रहे हैं वो पूछते हैं, परंतु बच्चा कभी पैदा होने नहीं पूछते। यही सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है। समझ में आई? तो हम कुंडली देख के पता चल रहा है, अच्छा ये बच्चे का पिता ऐसा होगा, इस बच्चे के पिता को ऐसा हुआ होगा, इसने माता ने ऐसा किया होगा, इसको ऐसा किया होगा, क्योंकि उसने बीज कैसे बोए हमको पता चल जाता है। अच्छा देखिए ये बीज ऐसा बोया है तो ऐसा ही होने वाला है। इसलिए महाभारत के अंदर पांडु राजा होते हुए भी उनके 5 पुत्र बलवान और शक्तिशाली क्यों हुए? क्योंकि कुंता माता को ये सारी चीजें मालूम थी। इसलिए कुंता माता ने अपने गुरुजी को बुला के वो सारी विद्याएं सीखी। इसीलिए सूर्य का पुत्र कर्ण वो भी सूर्य जैसा दानवीर था। अर्जुन इंद्र का पुत्र अर्जुन, तो इंद्र जितना शक्तिशाली था इतना ही अर्जुन भी जितना ही बाणावली था। सुंदर में सुंदर मेरा बच्चा होना चाहिए, तो सहदेव इतना सुंदर है। समझ में आई? महान शक्तिशाली तो भीम हुआ। इसी तरह हमारे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, पर उसके लिए हमें अपने कोच का गाइडेंस लेना चाहिए। समझ में आई? वो कोच आपको 3 महीना गोद भरे हो, आपके शादी होने के बाद अच्छे समय होगा न तब बोलेगा कि इस समय आप कौन सा भूषण संस्कार, उसके आगे गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार, गर्भधान कभी करना चाहिए, वो गर्भधान संस्कार के लिए उसको दोनों को पति और पत्नी को समझाएगा। पति और पत्नी को समझाएगा कि गर्भधान कभी करना चाहिए। समझ में आई? तो पंडित लोग क्या है हाथ में ये सारी बातें बताती नहीं है, बेचारे लोग उनके पास भी कोई जाते नहीं। गर्भधान संस्कार भी समझना चाहिए। तो गर्भधान के लिए बुलाएंगे कि पंडित जी क्या करूं, कि गर्भधान के लिए ऐसा 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 कर, देखो कैसा बच्चा चाहिए, शाहरुख जैसा, तो दोनों हाथ हमेशा ऐसा लेके खड़ा रहेगा। समझ में आ रही है? ये आकर के खड़ा हो जाएगा एकदम हर चीज है कि राजकुमार जैसा चाहिए, कभी कभी थोड़ा हंस भी लेना चाहिए। तो भगवान बोलेंगे इससे सजा तो नहीं दी है, तो कैसी लड़की चाहिए तेरे को, वैसी लड़की मिले। कैसा बच्चा है वो तुम्हारे हाथ में, तो इसीलिए वो हम सामने फोटो रख देते हैं और उसके विचार हम पैदा नहीं करते। समझ में आई? दिमाग में आ रहा है? एक पिक्चर अभिमान पिक्चर देखा था, उसमें फर्स्ट क्लास वो गीत गाती है कि हमारा बच्चा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। शब्द में नहीं भूल रहा हूँ, पर याद आ रहा है किसी को। नन्ना सा गुल गिरेगा अंगना, सजना। उन्होंने बच्चा होने से पहले उसकी एक प्रतिमा बना दी और वो प्रतिमा के हिसाब से संतान, यानी तुम बच्चा करो तो उसके पहले उसकी प्रतिमा होनी चाहिए। समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ी बात है, वो बाद में सिखाएंगे, पर ये सब जो तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक बहुत बड़ा विद्वान समझा सकता है कि तुमने क्या। फिर उसके बाद कुसंवन संस्कार, तीसरा महीना हो तो कृष्ण भगवान की बहन का नाम क्या था? सुभद्रा। सुभद्रा किसकी पत्नी थी? अर्जुन की पत्नी थी। और सुभद्रा के पेट में एक बच्चा रहा था, तो कि भगवान मुझे ऐसा कुछ वरदान दो कि मेरा बच्चा अर्जुन से भी पावरफुल है और इतिहास में उसका नाम है। तो भगवान ने सुभद्रा का एक हाथ अपना दोनों हाथ ग्रस ऐसा और दोनों शक्ति पैदा करके ऐसा हाथ पेट में रख, और अभी जो मैं मंत्र बोलते हो बोलना शुरू कर। और मंत्र बोलना शुरू किए और उसमें उसने 7 कोठों का युद्ध था वो सुनाना शुरू किया। 6वें कोठे पे सुभद्रा सो गई, तो भगवान ने ये, और फिर अंदर से 6वां कोठा के सुभद्रा सुन रही है, तो अंदर से जवाब आया तो कृष्ण बोले जाके अरे बाप रे अंदर का उसका अभ्यास किया कि कौन है। 6वें 7वें कोठे का युद्ध नहीं सिखाया। वो बहुत बड़ी कहानी है, सीख जान लो। बच्चा गर्भ में रहे कि कहीं भी रहे वो सारी चीजें सुनता है। अगर माँ खाना खाती है तो बच्चा बाहर आके गाना ही गाने वाला है, और माँ रोज झगड़ा करने वाली है रोज डंडा लेके, तो वो बाहर निकलेगा तो और बड़ा डंडा लेगा वो। समझ में आ रही है?
तो इसीलिए बच्चे के शादी होने से पहले उसके बारे में कि उसकी माँ कौन सी है, उसके पिता कौन से है, उसके क्या है, खानदान क्या है, पूरा देखा जाता है ना। तो गर्भधान संस्कार के बाद कुसवन संस्कार, तो तीसरे महीने में वो पेट में हाथ रख के उसको मंत्र बोलेगा, ऐसा ऐसा मंत्र बोल तो ऐसा बच्चा पैदा होगा। फिर 7वें महीने में गोद भराई के बाद बच्चा पैदा होगा। तो 6वें दिन उसका नामकरण के लिए एक व्हाइट पेपर रखा जाएगा, उसके दोनों पैरों के निशान रखे जाएंगे, दोनों हाथों के निशान कुमकुम से रखे जाएंगे, ये लाल इंक पेन रखी जाएगी या मोर पीछ रखा जाएगा। और भगवान ब्रह्मा जी आज इसका भविष्य लिखने आएंगे कि ये बच्चा क्या होगा। फिर उसका नामकरण करते थे, समझ में आ रही है। और वो बच्चों के वो होने के बाद हम तिजोरी में ये सारी चीजें समझो और ये सब कुछ फिर से अमल में लाओ तो हमारे बच्चे पहले के जैसे ही होंगे। सच्ची बात है कि नहीं पंडित जी? हाँ, 6वीं के दिन हमने नामकरण करेंगे, फिर बाद में उसका कर्ण वेदन करने से उसकी बहुत सारी नसें अच्छी हो जाती है, बरोबर है। तो कौन सा प्रॉब्लम नहीं होता है लड़की को मालूम है। गुप्त रोग को लगने वाली बहुत सारी अन्य कुछ को लगने वाली बीमारियां नहीं होती है, और एक कर्ण वेदन करने से भी बहुत शक्तिशाली बनता है। फिर पहले चौल क्रिया करने के बाद उसको पहले के बाल निकाल दो, दूसरे यानी उसका मगज इतना बलवान बनाओ, बुद्धिशाली बनाओ कि सारे ज्ञान उसके अंदर आ जाए। और फिर गायत्री मंत्र सिखाते हैं उस दिन चौल क्रिया करने के बाद। फिर बड़ा बच्चा हो फिर उसको स्कूल में रखेंगे। अच्छा, पालने की पूजा करते हैं। हाँ, फिर अन्न बड़ा होता है 5-6 महीने, तो पहली वक्त अन्न खिलाना होता है। तो उस दिन अच्छा नक्षत्र, अच्छा मुहूर्त देखेंगे कि हाँ इस दिन इसको ये अन्न खाने के बाद इसके अंदर इसका अच्छा रिजल्ट है। कभी भी अन्न नहीं खिलाना देते। और चांदी की चम्मच से या फिर तो पहली वक्त खाना तो चांदी की या सोने की चम्मच से उसके मुंह पे, जीभ पे मध रखते थे। और उस पे मध रखते वक्त मंत्र बोलते थे, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। यानी भाई वेदु बोले, समझ में आई? यहाँ तो मेरा बच्चा रो रहा है, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो वो बच्चा भाई इतना वो आगे जाके झगड़ा करेगा। समझ में आ रही? ये सारी चीजें तुम मानस पे बोल रहे हो, दिमाग में बैठा। तो वो चौल भोजन करते वक्त भगवान का नाम दिया, गणपति का नाम, देवी का नाम दिया, उनको अच्छा दिवाला खिलाया, तो उसको खाने का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। स्कूल जाते वक्त उसका अच्छा मुहूर्त देखा जाएगा, अच्छा नक्षत्र देखा जाएगा, और उसी दिन उसको गुड़ दही ये खिला के उसको टीका करके अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को प्रार्थना करके हमारा बच्चा इतना आगे बढ़ेगा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बनूंगा, उसने प्रतिज्ञा दिलाते हैं। समझ में आई? पंडित लोग मंत्र करने के बाद उसी समय से उसके अंदर वो जोश आ जाता है, ये बन जाऊंगा। समझ में आया? और लास्ट में अग्निदान देंगे। तो इस तरह की 16 क्रियाएं हमारे जीवन में होती थी, अभी नहीं हो रही है। तो आज से मन में सोचो कि ये क्रियाएं हम अपने बच्चों को, कि हमारी ओरिजिनल धन संपत्ति क्या है? हमारी ओरिजिनल संपत्ति तो हमारे बच्चे हैं, दूसरा कोई तो है नहीं। कोई हमारे बच्चे को किडनैप करे, बोल तेरा सारा घर, तेरा सारा बंगलो, तेरे सारे पैसे मुझे दे दे, तो तुम दे दोगे? हाँ या ना? तो संपत्ति ज्यादा कौन सी हुई? बच्चे ही हुए। तो बच्चों के पीछे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो नहीं करते होंगे कहां से? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये पूजा में मैंने इसका महात्म समझा दिया, 1600 उपचार और 16 संस्कार। तो चलो, मैं कहा था अभी, हाँ, दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान की आरती उतारेंगे। चलो थाली लो और आरती उतारो। पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी ज्यादा समय ले रहे हैं। अरे पंडित, मैं तुम्हारा धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, ये नहीं समझ रहे, अंदर से तुम्हारी बेच बना रहा हूँ। सही बात है कि नहीं? हाँ, चलो आरती उतार। लोग जिसके पास ये नहीं हो, ये मांग लिया।
चलो सबको समझिए अम्बे तू है चलो ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली जय हो माँ खप्पर वाले तेरे ही गुण गाए पार से हो मैया सब उतारे तेरे हार से मैया हम सब उतारे तेरे हार से तेरे भक्त जनों पर माता भेद बड़ी है भारी मैया भेद बड़ी है भारी यादव दल पर फूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी सोचो सीखो के है बलशाली है रस जाओ वाली दुखियों के दुखड़े के बार से मैया हम उतारे तेरे हार से माते देखा है जग में बड़ा ही निर्मल दाता बड़ा ही निर्मल दाता पूजो माता सुने को माता माता सुने को माता करुणा दर्शाने वाले अमृत बरसाने वाले नैया भगवान देवो बार तू मैया हम सब उतारे तेरे हार से अम्बे तू है जगदम्बे काली जय हो गाठेरा वाले तेरे ही गुण गाऊं बार तू मैया हम सब उतारे तेरे हार से नहीं मांगते और साथ राजा तेरा सोना मैया राजा तेरा सोना हमको मांगे माते रंगे छोटा सा सोना मैया एक छोटा सा सोना बिगड़ी बजाने वाली राज बजाने वाली नदियों में लत रोता बार देव मैया सब उतारे तेरे हार से अम्बे तू है जगदम्बे काली जय हो माँ खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए बार देव मैया हम सब उतारे तेरे हार से छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना इस बगिया में सदा के फूल गिराए रखना ओ मैया फूल गिराए रखना सदिया गिरवा बनाने वाले राजे बचाने वाले कवियों के दुगड़े वार जी हो मैया हम सब उतारे तेरे हार से हम सब उतारे तेरे हार से सिद्धि के अष्टनौ दीदी के वंश में उदी के आने में जाते अभय वरदान दे शंभुरानी अभय वरदान दे शंभुरानी दुखों को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दात रानी हे सज्जन कोई न दे
भगवान की जय, बोलो कुलदेवी मात की जय, अम्बा मात की